ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सभी गांववासी एक साथ मिलकर रहा करते थे। उसी गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो एक पुजारी था। उसकी श्रद्धा शिवजी में बहुत थी। ऐसे ही एक दिन किशन शिवजी भगवान की पूजा करके अपनी बीवी सपना से कहता है, सपना, आज मैं काम देखने जा रहा हूँ। शिवजी की दया से देखना, इस बार मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। उसके बाद हम आराम से अपना जीवन जी सकेंगे। मुझे भी अपने शिवजी पर पूरा भरोसा है, वे हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। इसलिए आप आराम से जाइए और फिक्र मत कीजिए, जो होगा अच्छा होगा। अब किशन नौकरी की तलाश में घर से बाहर जाता है और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। शाम को किशन घर आता है और ये खुशखबरी अपनी बीवी सपना को देता है। सपना, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैं जिस कंपनी में नौकरी के लिए गया था, वो कंपनी सच में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। अब हमारी सारी परेशानी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना, शिवजी हमारे साथ है और आप तो शिवजी के बहुत बड़े भक्त हैं। फिर शिवजी भगवान आपकी कैसे नहीं सुनते, वे तो भोले भंडारी हैं। हाँ सपना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। पर सपना, एक दिक्कत है। वो ऑफिस जंगल के बाहर है। इसके लिए मुझे रोज उसी जंगल से आना जाना पड़ेगा, जिस जंगल की अफवाह फैली है चुड़ैल की। अगर उस रास्ते से जाना है तो आप ये नौकरी छोड़ दो। आपके लिए शिवजी कोई दूसरी नौकरी ढूंढ देंगे, पर आप इस नौकरी को नहीं करेंगे। भगवान शिव पर यकीन कीजिए, वे जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। सपना, तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा क्यों जाती हो? तुम ही तो कहती हो ना कि शिवजी भगवान हमारे साथ है। जब शिवजी भगवान स्वयं हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? किशन ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वे जिस कंपनी में काम करने जा रहा है, उस कंपनी का रास्ता जंगल से होकर जाता है और उस जंगल में चुड़ैल है। पर फिर भी किशन चुड़ैल से नहीं डरता और जंगल के रास्ते ऑफिस जाता है। आज किशन का ऑफिस में पहला दिन था। उसका पहला दिन ऑफिस में बहुत अच्छा गुजरता है। रात को किशन को आते हुए लेट हो जाता है। किशन अकेले पर जा रहा था, तभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और एक पेड़ टूटकर उसके सामने गिर जाता है। हे भगवान, ये पेड़ अचानक से कैसे टूटकर गिर गया? शिवजी, आपका आशीर्वाद था जो मैं इस पेड़ से बच गया। पर यहाँ का मौसम सही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। इतना बोलकर किशन एक बार फिर चलने लगता है और इस बार उसे किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। पर किशन मुड़कर नहीं देखता और शिवजी का नाम जपते हुए आगे की ओर बढ़ता है। पर तभी उसे किसी चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है और एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी होती है। तू बनेगा मेरा शिकार, कई दिनों से भूखी हूँ, इस जंगल में कोई नहीं आता। बहुत दिनों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट शिकार मिला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा दूंगी और तेरा खून पीकर अपनी आत्मा को तृप्त करूंगी। चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और भगवान शिव जी मेरे साथ हैं। तुम जैसी चुड़ैल मेरा बिगाड़ना तो तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बेवकूफ आदमी, ये तेरी गलत फहमी है। अब भगवान नहीं, सिर्फ चुड़ैल होती है, सिर्फ चुड़ैल। इतना बोलकर चुड़ैल किशन के ऊपर हमला करने जाती है कि तभी उसकी नजर किशन के गले पर पड़े शिवजी भगवान के अलौकिक लॉकेट पर पड़ती है। शिवजी भगवान का लॉकेट देखकर चुड़ैल की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है और वे किशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और किशन उसके सामने गल जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी बीवी सपना को बताता है। सपना, आज तो मैं बाल बाल बच गया। मुझे तो लगा था कि वो चुड़ैल मेरा खात्मा ही कर डालेगी। क्या चुड़ैल? आपने चुड़ैल को देखा? मैंने आपसे कहा था ना कि ये नौकरी छोड़ दो, आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी सुननी नहीं थी। देखो आज क्या हो गया। वह तो अच्छा है कि आज शिवजी ने आपको बचा लिया, पर मुझे डर है अगर उस चुड़ैल ने आपको अपना शिकार बना लिया तो। हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो। सपना, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है,
पर तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ कुछ नहीं होने देंगे। जैसे अब तक वो हमारी रक्षा करते आए हैं, आगे भी वो हमारी रक्षा करेंगे। अपनी आंखों से चुड़ैल को देखने के बाद किशन के भी होश उड़ चुके थे। किशन काफी डरा हुआ था, पर अपनी पत्नी सपना को अपना डर दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वे शिवजी का नाम जप कर सो जाता है। किशन काफी गहरी नींद में होता है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें स्वयं शिवजी भगवान आते हैं और किशन से कहते हैं, किशन, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, उसका वध सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, और इस वक्त वो चुड़ैल बहुत गुस्से में है क्योंकि तुम उसके हाथों से बचकर निकल आए। मैंने उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए ही तुम्हें चुना है, इसलिए तुम डरो मत और मुझ पर भरोसा रखो। कल तुम्हें उसी रास्ते से आना है ताकि मैं उस चुड़ैल को बता सकूं कि मेरे भक्तों पर नजर डालने का क्या नतीजा होता है। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं कल जरूर उसी रास्ते से आऊंगा। भगवान शिव उसके सपने से चले जाते हैं और एकदम से किशन की आंखें खुल जाती है और किशन सारी बात एक बार फिर अपनी बीवी को बताता है। लगता है भगवान उससे बहुत गुस्से में है क्योंकि उस चुड़ैल ने आपको मारना चाहा। मैं अब बहुत खुश हूँ क्योंकि शिवजी ने इस काम के लिए आपको चुना। आप डरिए मत, साक्षात शिवजी हमारे साथ हैं। उन्होंने आपको सपने में दर्शन दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द शिवजी भगवान हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा देंगे। सपना और किशन प्रभु पर विश्वास रखते हैं और अगली रात को किशन उसी जंगल के रास्ते से घर आता है और एक बार फिर वही चुड़ैल किशन का रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है कि मेरा शिकार मेरी नजरों के सामने से चला जाए, पर कल तू मुझसे बचकर निकल गया। आज देखती हूँ कि कौन तुझे बचाता है। आज तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता मुझसे। चुड़ैल के इतना बोलते ही वहाँ साक्षात शिवजी भगवान प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, मैं बचा लूंगा अपने भक्तों की जान। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्तों पर हाथ डालने की? मेरे भक्तों पर हाथ डालने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। अब तुझे इस दुनिया से मुक्ति मिलेगी और तेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं इस जंगल में पिछले 1000 सालों से हूँ। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो जैसा भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुड़ैल, तेरा यही घमंड आज तोड़ने मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। इतना बोलकर शिवजी और चुड़ैल के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और आखिरकार भगवान शिवजी अपने त्रिशूल से उस चुड़ैल का वध कर देते हैं, जिसके बाद रामपुर के सभी गांव वालों को उस शैतान चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और एक बार फिर जंगल का रास्ता खुल जाता है और अब सभी आराम से उस रास्ते में आते और जाते हैं। रूपाली अपनी मनपसंद की लड़की से अपने बेटे नीरज की शादी करवा देती है। रूपाली की बहू दीपा बहुत ही संस्कारी थी, जिसने ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। ऐसे ही एक रोज रूपाली किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू उसके बेटे के लिए मनपसंद खाना बना रही है। अरे वाह, सुबह सुबह इतना सारा खाना बहू, और ये सब कुछ तो नीरज की पसंद का है। आलू का पराठा, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और अब ये खुशबूदार खीर। हाँ माँ जी, बहुत दिन हो गए घर में नीरज जी की पसंद का कुछ बना नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके लंच में कुछ अच्छा सा बनाकर पैक कर दूं। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया बहू। वैसे बहू, मैं यहाँ तुझसे अपनी दवाई के बारे में पूछने आई थी। तूने मेरी दवाई कहाँ रखी है? मुझे मिल नहीं रही। माँ जी, आप मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी आपकी दवाई देती हूँ। अब रूपाली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दीपा अपनी सास को दवाई देती है और थोड़ी सी खीर नीरज के लिए लेकर जाती है। नीरज जी, आज मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है, एक बार खा के बताइए कैसी बनी है। देखो दीपा, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, तुमने मेरे लिए जो कुछ बनाया लंच में पैक कर दो। एक बार टेस्ट तो कर लेते। दीपा बेचारी बोलती ही रह जाती है, पर नीरज उसकी नहीं सुनता और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है। नीरज का ये बर्ताव देखकर दीपा को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, हमारी शादी को 1 महीने हो गए, पर अब तक नीरज जी मुझसे सही से बात नहीं कर रहे।
क्या हमारी अरेंज मैरिज है इसीलिए वो शर्मा रही है या बात कुछ और है? आज शाम को जब नीरज जी आएंगे तो मैं उनसे अपने सभी सवालों का जवाब मांग कर रहूंगी। अब उदास दीपा घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और नीरज के आते ही दीपा नीरज से सवाल जवाब करने लगती है। नीरज जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप मुझसे सही से बात नहीं करते? मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं आप? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? दीपा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में अपना लूं, पर मैं नहीं कर पा रहा। इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर हो जाओ। अगर ऐसी बात थी तो आपको मेरे साथ रहना ही नहीं था, फिर आपने मुझसे शादी क्यों करी? तुमसे शादी करना मेरी एक मजबूरी थी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो मैं अपनी माँ को खो देता, और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये शादी जबरदस्ती हुई है? हाँ दीपा, यही सच है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरी माँ को डर था कि मैं अपनी मर्जी की लड़की से शादी ना कर लूं, इसलिए मेरी माँ ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दी। पर तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ भी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और ये सब मैं बस अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ कॉर्पोरेट करो। इतना बोलकर नीरज वहां से चला जाता है। नीरज की बातें सुनकर बेचारी दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं, पर दीपा नीरज से कोई शिकायत नहीं करती और एक संस्कारी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती है। माँ जी, प्रसाद ले लीजिए। बहू, तुझे क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू बहुत उदास है। कुछ बात हुई है क्या? अगर तेरे और नीरज के बीच कुछ हुआ है तो मुझे बता। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बेचारी उदास दीपा इतना बोलकर वहां से जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि उसके घर में एक लड़की आई है जो दीपा के घर को अपना घर कह रही होती है। अब ना बहुत हो गया, अब मैं अपने ही घर में रहूंगी। नीरज, कहाँ हो तुम? मेरी उस सौतन को ना इस घर से निकालो। ये क्या बदतमीजी है? मेरे घर को तुम अपना घर कैसे बोल सकती हो? आखिर तुम हो कौन? दीपा बहू, घर में क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है? ए बुढ़िया, मेरा नाम ना परी है और मैं नीरज की पहली पत्नी हूँ। नीरज की पसंद हूँ मैं। और तू क्या चाहती थी कि तू अपनी पसंद की लड़की से नीरज की शादी करवा पाए, और तेरे ही चलते नीरज कभी भी मुझे ना इस घर में लेकर नहीं आया, उसकी पहली पत्नी होने के बावजूद। और तेरी खुशी के लिए ना उसने दूसरी शादी भी कर ली। तुम जो भी हो, पहले तो अपनी आवाज नीचे करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जी से इस तरह से बात करने की? देख लड़की, मेरा दिमाग ना पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म है और कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीरज को यहाँ बुला। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे इग्नोर किया उसने। अब परी घर में शोर मचाने के साथ साथ घर की चीजों को भी तोड़ने लगती है, जिसके बाद दीपा तुरंत नीरज को फोन करके घर बुलाती है। नीरज घर आते ही सबसे पहले परी से बात करता है। परी, तुम यहाँ? मैंने कहा था ना तुम मेरे घर पर कभी नहीं आओगी। अब तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को सब पता चल गया। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें कभी अपनी माँ से नहीं मिलवा पाया, क्योंकि तुम निहायती बदतमीज लड़की हो। क्या कहा तुमने? मैं निहायती बदतमीज लड़की हूँ? नीरज की बात सुनकर परी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह नीरज पर हाथ उठाने लगती है। अब जब रूपाली परी को रोकने की कोशिश करती है तो परी रूपाली को धक्का मार देती है। अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता देख नीरज को बहुत गुस्सा आता है और वह परी को एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, बस परी, बहुत बदतमीजी कर ली तुमने। तुम एक नंबर की घटिया और चरित्रहीन औरत हो। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें नहीं अपनाया, और ना ही मैं तुम्हें कभी अपने घर लेकर आया। आज मैं तुमसे अपनी शादी और रिश्ते सब तोड़ता हूँ। तुम ये सब ना इस औरत की वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि ये संस्कारी है और मैं संस्कारी नहीं हूँ। परी, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, पर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। तुमने खुद मुझे खो दिया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब तुम गैर मर्दों के साथ घूमती हो, रात रात भर गायब रहती हो। पर मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तुमने मेरे घर आकर हंगामा करके मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और तो और मेरी माँ पर हाथ उठाया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। इस तरह से नीरज परी से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और परी रोते हुए वहां से चली जाती है। परंतु जब दीपा को अपने चरित्रहीन सौतन के बारे में पता चलता है तब वो भी नीरज को माफ नहीं कर पाती और रूपाली भी अपने बेटे से नाराज हो जाती है, जिसके बाद नीरज अपने घर वालों से माफी मांगता है और रूपाली दीपा से कहती है, दीपा बेटा, नीरज ने जो किया वो सब बचपने में आकर किया। मेरे लिए उसे माफ कर दे और एक और मौका दे दे। क्या पता तेरे एक मौका देने से तेरा रिश्ता सुधर जाए। आखिर नीरज ने तेरी उस चरित्रहीन सौतन को भी तो छोड़ दिया है ना।
ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं एक नीरज जी को मौका दूंगी, पर ये मौका मैं सिर्फ आपके लिए उन्हें दूंगी। अगर फिर भी वो नहीं सुधरे तो मैं इस घर को और नीरज जी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अपने सास के कहने पर दीपा नीरज को एक और मौका देती है, जिसके बाद नीरज सब कुछ सही कर देता है और परी भी नीरज का साथ छोड़ देती है। जिसके बाद दीपा और नीरज अपनी शादीशुदा जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं।